साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं। हरे कृष्णा। तो एक बार हम इसका पूरा जिस्ट देख लेते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा था इसको एक फटाफट से रीडिंग दोबारा से ले लेते हैं हम इसकी। तो इस श्लोक का मैंने पहले ही बोल दिया था। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान श्री कृष्ण अपने परम सखा परम मित्र अर्जुन को क्या कह रहे हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य, कि जितने भी धर्म आप जानते हो उनको छोड़ दीजिए, डोंट वरी। और माम एकम शरणम व्रज। तो यहाँ पर ठाकुर जी बहुत सारी चीजें हमें सिखा भी रहे हैं कि मेरी ही शरण में आ जाओ। और इससे ये पता लगता है कि भगवान बता रहे हैं कि शरण लेने लायक कौन है? माम एकम, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही है जो शरण लेने के लायक है ना। इज द ओनली क्वालिफाइड वन। ठीक है, हम अ, देवी देवताओं की शरण ग्रहण कर लेते हैं कि मुझे ये चीज दे दीजिए, वो चीज दे दीजिए ना, फॉर सम मटेरियल बेनिफिट हम अ, उनके साथ एसोसिएशन करते हैं। हम बोलते हैं देवी देवताओं को मेरी ये चीजें पूरी कर दीजिए, मैं व्रत करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, है ना। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में स्वयं बताते हैं कि वो जो आप ऑफरिंग्स कर रहे हैं देवी देवताओं को, एट द एंड जा तो भगवान के पास ही नहीं, है ना। तो वो ही है एक जिनकी हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए। इट इज जस्ट लाइक के बाकी जो देवी देवता हैं वो ट्री की ब्रांचेस हैं, फूल पत्तियां हैं, है ना। और ठाकुर जी क्या है? वो स्वयं रूट ऑफ दैट ट्री है। अगर हम रूट में जल देंगे, जड़ में जल डालेंगे, तो वो पत्तियां और फूल इत्यादि, फ्रूट्स इत्यादि, वो सब अपने आप ही पोषित हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? ठाकुर जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं, माम एकम शरणम व्रज। मेरी ही एक शरण है जिसको आप ग्रहण कर सकते हो। उससे फिर होगा क्या अगर आपने ऐसा कर लिया तो? अहम त्वाम, मैं तुम्हारे सर्व पापेभ्यो, जितने भी तुम्हारे पाप कर्म है उनसे तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, मोक्ष शिष्यामि, मोक्ष दिला दूंगा उन चीजों से जितने भी आपने पाप किए हैं। और फिर एक अश्योरेंस दे रहे हैं अर्जुन को। एक्चुअली अर्जुन के थ्रू हम सबको ये अश्योरेंस दे रहे हैं ठाकुर जी। माँ शुचा, माँ का अर्थ होता है नहीं, शुचा इज डर, कि आप डरिए नहीं। दैट्स इट। एक बार अगर आपने मेरी शरण ग्रहण कर ली, सारे पाप जो हैं उनको मैं नष्ट कर दूंगा, उनसे आपको उद्धार कर दूंगा, और डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है ना। तो कोई अगर बड़ा हमें ये गारंटी दे देता है, ये अश्योरेंस दे देता है कि जो भी चीज आप कर रहे हो आप करते रहिए, और ऐसा नहीं कि कुछ गलत कर रहे हैं तो ऐसा कर लीजिएगा वो सही है, और फिर क्या करना है? बस डरिएगा मत इस रास्ते पर। अगर कोई अश्योरेंस हमें ये दे देता है तो कितना प्राउड फील होता है हमें, कितना कितना अच्छा फील होता है हमें कि इतना हमें सपोर्ट मिल चुका है कि डरने की आवश्यकता नहीं है ना। और कोई सिर्फ इतना कह ही दे हमें कि मैं खड़ा हूं यहाँ पे, जब भी जरूरत होगी आई एम देयर। वो हो चाहे ना हो, बट हाँ, उनके सिर्फ कहने मात्र से हमें क्या है, बहुत आश्वासन मिल जाता है, बहुत अच्छा फील करते हैं हम। बट यहाँ ठाकुर जी, जो कि एक चींटी से लेकर बड़े से बड़े हाथी तक का भी पालन पोषण खुद से करते हैं, वो हमेशा उनके पास खड़े रहते हैं। देखिए एक कई बार चर्चा हम करते हैं कि एक माता के गर्भ में शिशु है, और वो कैसे कनेक्शन से जो कनेक्शन माता के गर्भ से उनका बना हुआ है, जो भी माता ग्रहण करती है वो मिलता रहता है ट्यूब के थ्रू, है ना।
तो वो कनेक्शन ठाकुर जी अपने आप बनाते हैं। और इतना ही नहीं, जब बाहर आता है तो फिर उसका जो पाचन तंत्र है बच्चे का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उसने अभी तक कुछ ऐसे एक्सटर्नली कुछ भी ग्राइंड नहीं किया है अपने माउथ से, अपने मुंह से कुछ भी ग्राइंड नहीं किया है। बट ठाकुर जी इस चीज का भी अरेंजमेंट करते हैं कि माता के स्तनों में दुग्ध उसी समय उतर आता है ना। और वो दुग्ध सुपाच्य होता है, एकदम बहुत जल्दी डाइजेस्टेबल होता है। बच्चा जो जिसका पाचन तंत्र अभी बिल्कुल शून्य के समान है, नगण्य है, अभी कुछ भी वो पाचन उसका कार्य कर नहीं रहा है, वो भी उसको पचा पाएगा। ऐसी चीजों का अरेंजमेंट ठाकुर जी अपने आप कर देते हैं, है ना। अगर एक हाथी की बात करें, कितने क्विंटल लोग खा जाता है एक बार में, और उसके खाने का भी अरेंजमेंट ठाकुर जी करते हैं। तो ठाकुर जी ऑलवेज देयर, हमेशा वो वहां पर हैं। और वही ठाकुर जी हमें क्या कह रहे हैं, बस मेरी शरण में आ जाओ, उसके बाद डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक केवल कोई बोल देता है उसकी इतना अच्छा आश्वासन होता है, हम बहुत अच्छा फील करते हैं। और ठाकुर जी जो वहां पर हैं भी और कह भी रहे हैं कि डरिए मत, तो हमें क्यों ना फिर आश्वासन मिले, क्यों ना हम अच्छा फील करें कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। जिस भी भक्त को ये विश्वास हो गया कि भगवत गीता में ठाकुर जी के ही वचन है ना, तो फिर कोई भी इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। कोई शंका नहीं रह जाती कि ठाकुर जी हमें बोल रहे हैं कि आप डरिए मत, है ना। अर्जुन, कई बार हम सोचते हैं कि अर्जुन भी एक साधारण व्यक्तित्व है, ठाकुर जी वो भी साधारण व्यक्तित्व है, कुछ चल रहा था इनके बीच में बातचीत होगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवत गीता अगर एक बार पढ़ते हैं तो पता लगता है कि भगवान के क्या क्या ऐश्वर्य हैं, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि अर्जुन ठाकुर जी के परम मित्र हैं, परम सखा हैं। वो इन भौतिक तत्व भौतिक चीजों से वो प्रभावित नहीं होते हैं, है ना। उनको गीता के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो बस एक नाट्य रूपांतरण के तौर पर ये हुआ था कि ठाकुर जी ने अर्जुन को ये चीज सुनाई, और वो अर्जुन के माध्यम से हम सब जीवात्माओं के लिए लाइफ का मैनुअल देना चाह रहे हैं, है ना। वो मैनुअल की हमें कैसे जीना है लाइफ को, वो हमें भगवद गीता के अंदर पता मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। विकास गहलोत प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान, फटाफट से हम रीड कर लेते हैं, लास्ट वीक भी कर लिया था, इस बार एक बार फिर से कर लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई है। ब्रह्म ब्रह्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनाशक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब श्रीमद् भागवतम गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके आप केवल मेरी शरण में आओ। इस सोनू चुप। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सातवें। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान क्या करते हैं, अलग अलग विधियों का अ, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हैं भगवत गीता के अंदर। पर ब्रह्म का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, आश्रम और वर्ण के ज्ञान है ना। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग भगवान ने ही बनाए हैं जो भी वर्ण और आश्रम है। संन्यास का ज्ञान देते हैं, अनासक्ति का ज्ञान देते हैं, इंद्रिय और मन का संयम कैसे करना है उसका ज्ञान देते हैं, ध्यान कैसे लगाना है ना, ध्यान योग इत्यादि सब बताते हैं। तो फिर ये सारी चीज एक्सप्लेन करके अब ठाकुर जी सार प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस्ट बता रहे हैं हर एक चीज का, कि बस ये सारी चीजें नहीं भी समझ में आ रही, पॉसिबल नहीं है, ध्यान लगाना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है ना। तो एक बार फोन की घंटी बज गई, या कहीं हम कई बार सोचते हैं पहाड़ों पर चढ़ जा करके ध्यान लगाएंगे, वहां पर भी इतना शोर हो गया, इतना टूरिस्ट प्लेसेस वो बन गए हैं, वहां पर भी ध्यान लगाना पॉसिबल नहीं होता है। और हमारा मन बड़ा ही चंचल है, इसे हम कंट्रोल करके नहीं रख सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान लगाने वाली प्रोसेस नहीं है हमारे लिए पॉसिबल। तो फिर ठाकुर जी क्या क्या करें, डोंट वरी, सारी चीजों को छोड़ दो। आप नहीं फॉलो कर पा रहे, कोई बात नहीं, इजीएस्ट चीज बताता हूँ भक्ति योग के बारे में। मेरी शरण में आ जाओ, बस एक बार जब शरण ग्रहण कर ली तो
समस्त पापों से बच जाएंगे और भगवान स्वयं उनकी रक्षा का वचन यहाँ पर दे रहे हैं, है ना। तो इतना ये एक्चुअली श्रील प्रभुपाद की ब्यूटी है। जब यहाँ पर जिस भी चैप्टर में ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं, वहां पर भी श्रील प्रभुपाद इस चीज को बता देते हैं कि एक्चुअली सबसे बड़ा ध्यान जो है या सबसे बड़ा यज्ञ जो है आज के समय में, ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। वहां पर भी उस पेज पर भी बता देते हैं श्रील प्रभुपाद ने पहले ही हर पेज पे एक्चुअली बता दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, आसान चीज ये है, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने भी वो चीज बोली है यहाँ पर, है। प्रभुपाद जी का जो एक्सप्लेनेशन है, जो तात्पर्य है, पर्पट है, उसमें हमें सार पहले ही मिलता रहता है और कितने सारे रेफरेंसेस हमें शास्त्रों के मिलते हैं। देखिए इसमें भी जो पर्पट में हरि भक्ति उल्लास से आगे आ रहा है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। सुभाष चंद्र प्रभु जी, आप रीड कर सकते हैं 7वें अध्याय में, यहाँ से। हरे कृष्णा। सार्थक प्रभु जी, अवेलेबल यू कैन रीड। हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 7वें अध्याय में यह कहा गया है कि वही श्री कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्व स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। हरे कृष्णा, हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच, थैंक यू सो मच। तो 7 चैप्टर भगवत गीता में ऐसा बोला जाता है कि भगवान कृष्ण की पूजा वही कर सकता है जिसके सारे पाप पहले ही नष्ट हो गए हैं, है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है सर। क्या आप पहले शरण ग्रहण कर लो, फिर मुक्त हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पर आश्वासन भगवान स्वयं दे रहे हैं कि आप इस चीज की वेट मत करो कि सारे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे उसके बाद आना आप पूजा करने के लिए। ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट शरण ग्रहण कर लो, बस। कृष्ण की जो आपके सारे पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे और फिर कृष्ण के साथ कनेक्शन आपका बहुत अच्छा बन जाएगा, है ना। तो कई बार हम वेट करते रहते हैं कि थोड़ा सा और मैं पाप अपने नष्ट कर लूं, फिर आऊंगा, फिर भगवान कृष्ण की पूजा करूंगा, फिर भक्ति में लगूंगा। एक्चुअली एक जगह पर मैं सुन रहा था, यहाँ माम एकम शरणम व्रज है ना, तो ठाकुर जी की शरण ग्रहण कैसे करनी है, उसको नाम एकम शरणम व्रज बोला जा सकता है कि हरि नाम की आप शरण ले लो तो ठाकुर जी की शरण आपको अपने आप मिल जाएगी, है ना। नाम एकम शरणम व्रज, ऐसे ठाकुर जी की हमें शरण ग्रहण करनी है। और ये नाम जब हम लेते हैं ना, तो सारे पाप अपने आप धीरे धीरे कटने लग जाते हैं। जब हम अ, हरि नाम की जो स्टेजेस हैं उसमें अच्छे से हम अग्रसर होते हैं, उसमें प्रगति करते हैं, तो भगवान के साथ कनेक्शन जो हम भूले बैठे हुए हैं वो कनेक्शन बनने लगता है। भगवान के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, वो शरणागति है, वो और ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और साथ ही सबसे पहले बताया जाता है श्रवणम। जब माता के गर्भ में बच्चा होता है तो सबसे पहले उसकी श्रवण इंद्रिया जो है वो एक्टिवेट हो जाती है ना। उसके कान सबसे पहले एक्टिवेट हो जाते हैं बच्चे के। वो क्यों होते हैं, यही कारण है कि श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ठाकुर जी भी उस चीज के अरेंजमेंट करते हैं कि श्रवण इंद्री पहले एक्टिवेट हो जाए, सुनना पहले स्टार्ट हो जाए, है ना। तो इतने एग्जाम्पल्स हमारे श्रीमद् भागवतम के अंदर आते हैं कि गर्भ के अंदर ही शिक्षा ग्रहण कर ली थी प्रहलाद महाराज। उन्होंने गर्भ के अंदर ही सब शिक्षा ग्रहण कर ली थी। अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, ना, गर्भ के अंदर ही उन्होंने चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, कैसे घुसना है, कैसे प्रवेश करना है, वो गर्भ के अंदर ही सुन लिया था, है ना। इसीलिए कहा भी जाता है अगर कोई गर्भ धारण करता है तो श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता लेक्चर सुने, उनको पढ़े, तो वो बच्चे की जो श्रवण इंद्रियां हैं वो एक्टिवेटेड है, वो ग्रहण कर सकता है ना। तो क्यों ना फिर हृदय परिवर्तन होगा, वो अंदर बच्चे जो बैठा हुआ है उसका भी। तो क्यों ना जब वो इस धराधाम पर आएगा, इस भौतिक जगत में आएगा गर्भ से बाहर,
तो क्यों ना उसको मन लगेगा आगे फिर कीर्तन में करना। इट इज रियली वंडरफुल कि श्रवण के माध्यम से हम स्टार्ट कर सकते हैं और फिर जप के माध्यम से और आगे बढ़ सकते हैं। एक्चुअली जप में भी क्या करते हैं, हम श्रवण ही करते हैं। जो तरीका बताया जाता है कि आपको इतना ऊंचा बोलना है कि आपके कानों तक वो ध्वनि जाए, दैट इज हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, है ना। तो यज्ञ हो रहा है ये। जब हम ऊंचे स्वर में गाते हैं तो संकीर्तन बोला जाता है उसे, ना। और ये जो शब्द हैं ये हवन कुंड की आहुति ही है, और ये कान जो है हमारे ये हवन कुंड है। और हृदय में बैठे हुए परमात्मा वो यज्ञ पुरुष है, वो उस हरि नाम को स्वीकार कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ कलयुग में बताया जाता है हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ, उसका सहारा लेकर के हम भगवान की शरणागति पा सकते हैं, है ना। और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पाप नष्ट होंगे, नहीं होंगे। नाम एकम शरणम व्रज, नाम की शरण ले लो, वो सारे पाप धीरे 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 मुक्त होते जाएंगे हमसे, है ना। ओके, तो आगे ये श्लोका आ रहा है हरिभक्ति विलास 11.676 से। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासो भोक्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। ओके, आगे भी कर सकते हैं। प्रदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण उसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निसहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावनामृत होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कर्म से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाली अनुष्ठान है, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण शरण में मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। हरे आगे कृष्णा प्रभु पढ़ने जी, प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। एक बार थोड़ा सा हम हरे कृष्ण। चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि श्लोक में आ रहा है, अनुकूल से संकल्प, है ना। तो जो अनुकूल चीजें हैं किस चीज में, भगवत भक्ति में। तो आगे इसके तात्पर्य में बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। मतलब थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं जहाँ पे अभी हमने रीड करना स्टार्ट किया था। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बता रहे हैं उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए अनुकूल है, जो किस चीज के लिए, भक्ति के लिए। जो भक्ति में हमें अग्रसर करती हैं, भक्ति में आगे बढ़ाती हैं, जो चीजें अनुकूल हैं, है ना। एक अनुकूल चीज क्या हो सकती है कि लेट सपोज हम अपना दिनचर्या को कंट्रोल कर रहे हैं या उसको मैनेज कर रहे हैं कि हाँ इस समय मैं उठूंगा और इस समय से इतने बजे तक मैं भक्ति को दूंगा, जब के लिए दूंगा। जल्दी उठना भक्ति के लिए अनुकूल है ना? तो इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। अपने जो हमारे 24 आवर्स हैं उसमें से कैसे कैसे मैं भक्ति को कितना समय दूंगा, बाकी चीजों को कितना दूंगा, वो भगवत भक्ति के अनुकूल है, तो उस चीज को स्वीकार करना चाहिए। और साथ में सेकंड वर्ड इसमें आता है प्रतिकूल से वर्जनम, जो चीजें प्रतिकूल हैं उनका वर्जन करना चाहिए। इसी के ऑपोजिट, जैसे अगर हम लेट उठते हैं तो वो प्रतिकूल हो जाता है भक्ति के, है ना। तो लेट उठना, उसका जो कारण रहा रात को लेट सोना, मतलब रात को क्यों लेट सोए, तो ऐसे करके हमें बैक ट्रैक करके रूट तक पहुंचना चाहिए कि दिस वाज द एक्चुअल रीजन जिस वजह से मैं सुबह भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा शेड्यूल खराब हो गया है। मेरी जो प्रिस्क्राइब राउंड ऑफ माला थी, या मेरी जो डिसाइडेड राउंड ऑफ माला है कि मैं इतने माला करता हूँ, वो नहीं कर पाया हूँ। किस कारण से नहीं कर पाया, तो रूट कॉज फाइंड आउट करके ये प्लान करना चाहिए। और जो चीज ऐसा पता लगे कि इस वजह से मैं नहीं कर पाया, उस चीज को त्याग देना चाहिए, प्रतिकूल से बचें। कई बार होता है कि हम कुछ चीज देखने लगे यूट्यूब पर और ऐसे शॉर्ट्स आते गए और हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, तो वो शॉर्ट्स नहीं देखने चाहिए। दैट इज प्रतिकूल टू आवर भक्ति, है ना।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस चीज से हमारी भगवत भक्ति हो सके उसे स्वीकार करना चाहिए। और कोई ऐसा है जो भगवान हमें भगवत भक्ति तक नहीं पहुंचा पा रहा, कोई काम करने से अगर हम कृष्ण भावनामृत में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो वो कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। और जिससे कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था नहीं प्राप्त हो सके उसे उससे बचना चाहिए, जो चीज प्रतिकूल है उससे बचना चाहिए। और आगे बता रहे हैं कि रक्षिष्यति विश्वास हो, कि जो मनुष्य है उन सबको विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हर एक परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे, सारी कठिनाइयां जितनी होंगी उसमें हमारी रक्षा करेंगे, है ना। ज्यादा हमें सोचने की आवश्यकता इसमें नहीं है कि जीवन का निर्वाह कैसे होगा, ये सब कैसे होगा, है ना। तो वो ठाकुर जी सब अरेंजमेंट्स करते हैं। देखिए लास्ट टाइम पे हम चर्चा कर रहे थे, जैसे जो भी जॉब हमारी है ना, या कहीं भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें ठाकुर जी का बिल्कुल उसमें पूरा पूरा हाथ है, उन्होंने ही कराया जो कराया है। मेरी लाइफ में तो मैं देखता हूँ कि ठाकुर जी ने सब इतना स्मूथली सारी चीजें डिसाइड कर रखी थी मेरी लाइफ के लिए कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। और मैं देखता हूँ कि जैसे सूत्रे मणिगणा ये वो जैसे मोती पिरोए गए होते हैं, ठाकुर जी मोतियों में खुद पिरोते हैं उन मोतियों को, है ना। तो उसी तरीके से है कि सारे मोती थे मेरी लाइफ में, वो ठाकुर जी उनको कनेक्ट करते थे। और जो हमारे जीवन की जो भी प्रगति हो रही है, चाहे वो भक्ति में है या जैसे भी है, हमें ठाकुर जी को ही सर्वस्व मानना चाहिए कि हाँ उन्हीं की मर्जी है सब, है ना। पूर्ण कृष्ण भावनामृत होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। एक बार अगर पूर्ण कृष्ण भावनामृत हम हो गए तो प्रकृति के जितने भी कल्मश है ना उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान योग, ध्यान योग, ये जैसे जो भी अनुष्ठान है, बट ये सारे रिक्वायर्ड नहीं होते अगर कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के एक बार शरणागत हो जाता है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। नमस्ता माता जी, हरे कृष्णा। यू कैन रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस purport। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वह सर्वाकर्षक है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। आध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माँ शुचः, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। भगवान कृष्ण का जो नाम है ना कृष्ण, तो वो सर्व आकर्षक है। एक्चुअली उसका मीनिंग ये है कि ठाकुर जी अपने आप की और हमें आकृष्ट कर लेते हैं, अट्रैक्टिव है ठाकुर जी, है ना। और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। तो इसी में आगे बताया जा रहा है जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है कि हाँ ठाकुर जी की भी एक फॉर्म है, वो सर्वोच्च योगी है ना। तो इसके लिए एक स्टोरी भी आती है चंडीदास जी की। वो स्टोरी इस तरीके से है कि एक बार चंडीदास जी हैं, तो चंडी इज माँ चंडी, तो वो माता रानी का भक्त था और वो माता रानी की सब पूजा अर्चना अच्छे से करता था। और उन्हीं के घर में उनके भाई थे जो कि वैष्णव है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और तो उनके घर में ऑल्टर है, और उस ऑल्टर में एक तरफ ठाकुर जी विराजमान है और एक तरफ माँ चंडी विराजमान है, माता रानी विराजमान है ना। और दोनों अपने हिसाब से वहाँ डीटी वर्शिप करते हैं, दोनों सेवाएं करते हैं, वहाँ हरि नाम होता है और यहाँ माँ चंडी की चालीसा होती है, वटेवर जिस तरीके से भी पूजाएं होती हैं वो करते हैं। एक बार की बात है, कुछ धूप इत्यादि दिखाई गई, धूप अगरबत्ती इत्यादि, और वो माता रानी के समक्ष जलाई गई, है ना।
तो ये चंडीदास जो है माता रानी को दिखाते हैं, और एक जगह पर वो देखते हैं कि हवा चल रही है और वो ठाकुर जी के पास जा रही है, ठाकुर जी के पास है। और चंडीदास क्या सोचते हैं कि ठाकुर जी के पास क्यों जा रही है, मैं तो चंडी मैया के लिए कर रहा हूँ, ये माता रानी के लिए कर रहा हूँ। तो वो ऐसे अरेंजमेंट्स करते हैं कि उनके पास ना जाए, कुछ बीच में कुछ कपड़ा लगाते हैं, कुछ गत्ता लगाते हैं, कई हाथ से हवा करते हैं कि ये तो मेरी माता रानी एक्सेप्ट करें, ये ठाकुर जी क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इससे होता क्या है, ठाकुर जी स्वयं वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अब चंडीदास जी है ना कि ये क्या हो रहा है, मैं तो चाह रहा था माता रानी स्वीकार करें धूप अगरबत्ती को, आपको तो मैं बिल्कुल भी ऑफर नहीं कर रहा था, फिर भी आप प्रकट हो गए और प्रसन्न लग रहे हैं, क्या क्या कारण है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि कम से कम तुमने मुझे ये तो माना कि मेरा साकार रूप है, और ये ही मान करके तुम ये मान रहे थे कि हाँ ये धूप अगरबत्ती मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तभी तो मानोगे ना कि हाँ मैं साकार हूँ। तो ठाकुर जी यहाँ पर इसी चीज को सिद्ध कर रहे हैं कि जो भगवान के साकार रूप को मानता है या साकार रूप के प्रति आकृष्ट हो जाता है, वही सर्वोच्च योगी है। तो ठाकुर जी की इतनी कृपा हो गई कि ठाकुर जी स्वयं दर्शन देने के लिए चंडीदास जी को वहां पर प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान को साकार मानना, दिस इज सर्वोच्च योग अवस्था, है ना। ओके, अब यहाँ पर बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि कुछ लोग क्या मानते हैं कि निर्गुण ब्रह्म है, कुछ परमात्मा को मानते हैं, कोई कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है। ब्रह्म ज्योति है क्या, ठाकुर जी के शरीर से निकला हुआ प्रकाश ही है। तो वो मानते हैं कि ये इसका आकार नहीं होता, ज्योति ज्योति है, बस लाइट लाइट है, दैट्स इट ना। तो साकार रूप को नहीं मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, करना क्या चाहिए, भगवान के साक्षात साकार रूप को मानना चाहिए, है ना। और उनके प्रति आकृष्ट जो होता है वो ही सर्वोच्च योगी है। आगे बता रहे हैं दूसरे शब्दों में, अनन्य भाव से, अनन्य इज अन जमा अन्य, तो संधि विच्छेद अगर किया जाए, अन्य नहीं, कि किसी और भाव से नहीं, केवल और केवल भगवान कृष्ण की भक्ति कोई कर रहा है तो दैट इज द गुह्यतम ज्ञान, है ना। सबसे ज्यादा सीक्रेट नॉलेज क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, और ये ही संपूर्ण भगवत गीता का सार है। क्या करना, भगवान कृष्ण की भक्ति करना। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं। ये सारे अध्यात्मवादी हैं जो कर्म योग में हैं, जो योग इत्यादि कर रहे हैं, और जो भी भक्त हैं वो सब अध्यात्मवादी हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं। बट इसमें से शुद्ध भक्त अगर कोई है, दैट इज द टॉप मोस्ट, दैट इज सर्वश्रेष्ठ, ना। और यहाँ जो माँ शुचा करके ठाकुर जी ने बोला है, ये भी अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता हमेशा रहती है कि त्याग दिया तो क्या होगा, उन चीजों को मैं त्याग दूंगा तो क्या होगा। तो ठाकुर जी आश्वासन दे रहे हैं, डोंट वरी, मेरी शरण में एक बार आप आ गए तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये चिंताएं जो करके आ रहे हैं ना, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। दिस इज तो सार ऑफ गीता, ठाकुर जी सार कह रहे हैं अब इन श्लोकों के अंदर। और श्रील प्रभुपाद इसको वंडरफुली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। पीछे 7 चैप्टर का उन्होंने रेफरेंस दिया, हरि भक्ति विलास का रेफरेंस दिया, और फिर ये वंडरफुल तात्पर्य हमारे पास प्रेजेंट किया श्रील प्रभुपाद ने। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। पवित्र नाम का अमृत। ट्विंकल माता जी आप रीड कर लीजिए। हरे श्री राम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हालांकि कोई कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक उन्नत है, पर वह हरे कृष्ण मंत्र का जप व कीर्तन छोड़ देता है, तो उसकी भक्ति लगता सूख जाएगी। कृष्ण तुम्हारे भीतर है, और जैसे ही वे देखते हैं कि तुम बहुत गंभीर हो व जिज्ञासु हो, तो वे एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को भेजते हैं। कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु का ये सम्मिलन ही किसी व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत का बीज प्राप्त होने का मूल कारण है। अब बीज मिल गया है। यदि तुम्हारे पास एक गुलाब के पौधे के उत्तम बीज है, तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है? अगर तुम्हारे पास किसी भी उत्तम पौधे के बीज हैं, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उन्हें अपने बैंक के सर्वाधिक सुरक्षित लॉकर में बंद ना करो,
बल्कि तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम उस बीज का भूमि में रोपण करो। अब प्रश्न ये है कि तुम उस बीज का रोपण कहाँ करो। यदि तुम्हारे पास कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है तो उसका अपने हृदय में रोपण करो, इस भूमि में नहीं, बल्कि अपने हृदय रूपी भूमि में। अब बीज का रोपण करने के बाद तुम्हें उसे सींचना भी होगा, तो वह सिंचन है श्रवण और कीर्तन। एक बार इस बीज का हृदय में रोपण हो गया तो बस इसका नियमित सिंचन करो और ये फलने फूलने लगेगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे थैंक कृष्ण यू सो पंडित। मच। बड़ा ब्यूटीफुली यहाँ पर बताया गया है कि क्या करना है, कैसे ठाकुर जी की शरण ग्रहण करनी है। ये हरि नाम हमें बड़े अच्छे से लेना है, उसका सहारा हमेशा लेना है, जप भी करना है और संकीर्तन भी करना है। बेशक कृष्ण भावनामृत में कोई कितना ही उन्नत क्यों ना हो जाए, पर अगर किसी ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप छोड़ दिया, कीर्तन में पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया, तो दैट इज वेरी डेंजरस टू आवर भक्ति। उसकी भक्ति लता जो है वो सूख जाएगी। अब भक्ति लता बनती कैसे है? पहले तो बीज आएगा, वो बीज का रोपण होगा हृदय में, है ना। तो बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी ने। कृष्ण जो है वो हमारे भीतर ही है, और कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु अगर किसी को मिल जाते हैं तो वो बीज मिल जाता है। अब कृष्ण भक्ति का बीज ये हमें मिल गया है। अब इस बीज का क्या करें? लॉकर में रख देते हैं जी। बड़ा अच्छा बीज है ये, भक्ति का बीज है, इसको लॉकर में रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल एनालॉजी दी गई है कि गुलाब के पौधे का बहुत अच्छा बीज है, वो बहुत अच्छे गुलाब का फूल निकलता है, इसे पौधा अच्छा बहुत अच्छा लगता है। तो क्या करें? बहुत अच्छा है जी, इसको एंटीक पीस बना करके रख देते हैं अलमीरा में। ऐसा नहीं करना है। हम क्या करते हैं? इसको भूमि में बोते हैं, उसको उसका रोपण करते हैं, और फिर वो आगे चल करके फ्रूट्स देता है, फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ बहुत अच्छे अच्छे रोजेस देगा फिर। इसी तरीके से अगर कृष्ण भक्ति मिल जाती है, उसका जो बीज मिल जाता है, तो अपने हृदय में उसका रोपण करना चाहिए, है ना। तो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान जो अगर मिल गया है तो हृदय में उसका रोपण करना चाहिए, ना कि भूमि में, है ना, बल्कि हृदय रूपी भूमि में इसका रोपण करना चाहिए। और बीज अगर रोपित कर दिया, बीज आ गया है, तो उसकी सिंचाई भी करनी बहुत जरूरी है। और वो सिंचन कैसे होता है? श्रवण और कीर्तन से। भगवान की ग्लोरीज को सुनना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए और सुनना चाहिए। उसी से क्या होगा? बीज का जो नियमित सिंचन अगर होता रहेगा तो फिर वो आगे फले फूलेगा, फल फूल करके उसका क्या बनेगा? लता बनेगी। दैट इज कॉल्ड भक्ति लता, है ना। और भक्ति लता जब, उसका भी सिंचन जरूरी है। देखिए, कोई भी पौधा होता है उसका सिंचन करना बहुत जरूरी है, उसको पानी देना, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीज देना, है ना। उसके बिना वो फूल फल फूल नहीं सकता है। और अगर वो जो खुराक है उस भक्ति लता की, श्रवण और कीर्तन, वो अगर हमने लिमिट कर दिया या बंद ही कर दिया, तो फिर वो भक्ति लता जो है वो सूखने लग जाएगी। हमारा भक्ति जो अग्रसर हो रहे थे हम भक्ति में, उसमें बैकफुट पे आ जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें बहुत अच्छी चीज और भी बताई गई है कि भक्ति में कोई आगे बढ़ गया, किसी की दीक्षा हो गई तो क्या। विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप फिर से पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्योंकि अब मैं दीक्षित हो चुका हूँ, अतः मुझे श्रवण एवं कीर्तन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भ्रामक विचार से यह प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, यह अनावरत जारी रहनी चाहिए। अगर तुम एक पौधे को सींचना बंद कर देते हो तो वह सूख जाएगा और कोई फल इत्यादि भी नहीं देगा। उसी प्रकार हो सकता है तुम कृष्ण भावनात्मक से अत्यधिक उन्नत हो, पर तुम श्रवण और एवं कीर्तन की प्रक्रिया को नहीं रोक सकते, क्योंकि माया बहुत दृढ़ व शक्तिशाली है। जैसे जैसे ही वह देखती है यह एक अवसर है, तत्क्षण तुम सूख जाओगे। इस सिंचन प्रक्रिया से कृष्ण भावनात्मक का पौधा वृद्धि का प्राप्त करता है। अगर तुम इस श्रवण एवं कीर्तन प्रक्रिया को निरंतर निरंतर जारी रखते हो तो तुम प्रगति करोगे और यथार्थ में परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंच जाओगे और वहां उनके दिव्य संग का आस्वादन करोगे। हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो कई बार सोचते हैं कि किसी भक्त की अगर दीक्षा हो गई ना, तो एक अचीवमेंट हो गई उनकी, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये दीक्षा हो गई हमारी, ये क्लाइमैक्स था, अब खत्म हो गया मामला, है ना? कि भक्ति में आगे बढ़ गए, गुरु ने स्वीकार कर लिया, अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है मुझे श्रवण कीर्तन इत्यादि की। कई बार ऐसे भ्रामक विचार आ जाते हैं जब दीक्षा होती है, तो वहां पर बहुत सारी, मैंने गुरु महाराज जी को देखा है, विश्वनाथ भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज लास्ट ईयर जब दीक्षा दे रहे थे, तो वो मैंने भक्तों के मुख से ही सुना कि महाराज ने उनको इंस्ट्रक्शन दी, स्टे इन स्पॉट, यहीं पे रहिएगा, है ना? अपनी चीजों को रोकना नहीं है, भक्ति की प्रक्रिया को रोकना नहीं है, स्टे कनेक्टेड, श्रवण और कीर्तन को रोकना नहीं है। ऐसा मंदिर प्रबंधन भी कहता है, टेम्पल अथॉरिटीज भी कहती हैं कि कुछ भक्त होते हैं जिनकी दीक्षा हुई एक बार और फिर मंदिर से गायब, दिखते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उस पौधे का जो भक्ति लता हमें मिली है, जो भक्ति लता अब अंकुरित हो रही है, उसका सिंचन बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भक्ति रुक जाएगी और कोई फल इत्यादि भी नहीं मिलेगा उससे। जिस चीज से हम जिस चीज के लिए हम जुड़े थे टेम्पल से, भक्ति भक्ति के लिए, ठाकुर जी का जो प्रेम है उसको पाने के लिए, और उसी का सींचना बंद कर दिया, एफर्ट्स डालने बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा, वो भक्ति लता सूखने लगेगी, है ना? तो कई बार होता है, सोचने लगते हैं कि कृष्ण भावनामृत में हम बहुत उन्नत हो गए, क्या करना है, जब सो आराम से, छोड़ो श्रवण, नहीं छोड़ देते हैं, रीडिंग कुछ नहीं करना, भक्ति की कोई प्रक्रिया नहीं करनी है, तो बस ये माइलस्टोन अचीव हो गया, तो मेरा ये वाला एग्जाम था, ये क्लियर हो गया, बस अब मेरी दीक्षा हो गई, बस। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या, कि भगवान की जो दैवी शक्ति है ना, माया, वो बहुत ही शक्तिशाली है। मम माया, ठाकुर जी की शक्ति है, वो ऐसी वैसी नहीं है ना? और वो बस ताक में बैठी रहती है, उनकी सेवा ही है माया देवी की, कि बस वो देखती रहती है कहाँ अवसर मिले, ये जो भक्त जो हैं इतनी भक्ति कर रहे हैं, कहाँ अवसर मिलता है, कहाँ इनका वीक लिंक दिखता है, वहीं जाकर के अटैक करते हैं, है ना? और तत्क्षण तुम सूख जाओगे, उसी समय सूख जाओगे, इतनी प्रबल है माया। श्रील प्रभुपाद कई बार कहते थे कि मैं माया से नहीं डरता हूँ। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि वो ठाकुर जी के पास जाके प्रे करते थे कि ठाकुर जी अपनी माया देवी से मेरी रक्षा करना। वो प्रेयर की ताकत पर बोलते थे कि माया देवी से मैं नहीं डरता हूँ, मेरा कुछ नहीं कर सकते। वो गए थे अमेरिका में, इतना ऑपुलेंस है वहां पर, हो सकता है कि भटक जाते हैं, बट प्रभुपाद क्या कहते हैं कि नहीं, मैं माया देवी से नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं ठाकुर जी से प्रे करता हूँ, उनके सामने जाता हूँ तो प्रे करता हूँ कि माया देवी से मेरी रक्षा कीजिए, है ना? और ये सिंचन प्रक्रिया अगर हम करते रहेंगे, प्रोसेस करते रहेंगे, श्रवण कीर्तन में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, तो प्रगति होती रहेगी, जो भक्ति लता है ये बढ़ती रहेगी, और अंततः क्या करेंगे, परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों तक हम पहुंच सकते हैं, और उनके दिव्य संग का भी आस्वादन हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रचार ही सार है। भाषण प्रभु जी, आप ये बोल्ड वाला पढ़ लीजिए, उसके नीचे फिर सार्थक प्रभु जी पढ़ लेंगे लास्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। समस्त जीवों को बचाने के लिए वासुदेव दत्त द्वारा स्तुति वैष्णव कृपा का उदाहरण देते हुए वासुदेव दत्त ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, हे महाप्रभु, आप तो समस्त बद आत्माओं का उद्धार करने के लिए ही अवतरित होते हैं। अब मेरी एक याचना है जिसे मैं चाहूंगा कि आप स्वीकार करें। हे प्रभु, समस्त बद आत्माओं के कष्टों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण होने लगा है। अतएव मेरी यह विनती है कि आप उन सबों के पापी जीवनों के कर्म मेरे सर पर लाद दें। हे प्रभु, मुझे समस्त जीवों के सारे पापों को स्वीकार करके निरंतर नारकीय दशा भोगने दें। कृपा उनके रुग्ण भौतिक जीवन का अंत कर दें। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव दत्त का यह कथन सुना तो उनका हृदय अत्यंत कोमल पड़ गया और उनकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण जी, थैंक यू। सार्थक प्रभु जी, आप नेक्स्ट पैराग्राफ भी रीड कर लीजिए, हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जी। एक वैष्णव इतना उदार होता है कि वह भौतिक जीवन से बद आत्माओं की रक्षा करने के लिए हर बात का खतरा मोल लेने पर तैयार रहता है। वासुदेव अत्यंत महान पुरुष थे जो बद आत्माओं पर दया दिखाना चाहते थे।
वह वैष्णव पर दुखी अर्थात अन्यों को कष्ट पाते देखकर अत्यंत दुखी थे। जो व्यक्ति भी चैतन्य महाप्रभु का मिशन संपन्न करता है उसे नित्य मुक्त समझना चाहिए। वह दिव्य पुरुष होता है और वह इस भौतिक जगत से संबद्ध नहीं होता। ऐसा भक्त सारी जनता के उद्धार में लगा रहने से स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के ही समान वात्सल्य होता है। ऐसा पुरुष वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उसका हृदय सदैव बद आत्माओं के प्रति दया से पूरित रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर वैष्णव की क्वालिटी बताई गई है कि वो बहुत उदार होता है, बहुत दयालु होते हैं वैष्णवगण। तो वासुदेव दत्त जी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है। वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु से क्या कह रहे हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, आप तो समस्त बद्ध आत्माओं को उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं, पर मैं ये चाहूंगा कि मेरी ये रिक्वेस्ट आप प्लीज एक्सेप्ट करें। क्या रिक्वेस्ट है? जितने भी बद्ध आत्माएं हैं उनके कष्ट देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। तो मेरी ये विनती है कि जिनके भी पापी कर्म, पापी जीवन इन्होंने बिताया, उनके कर्म ये भुगत रहे हैं, इन कर्मों को आप मेरे सर पर डाल दो और ये जीव जो है ये सुखी हो जाए। इनके जो पाप कर्म है, इनका फल जो भोग रहे हैं, ये मेरे सर पर डाल दो। वासुदेव दत्त ऐसा चैतन्य महाप्रभु से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे प्रेयर कर रहे हैं, है ना। और मुझे क्या करने दो, नारकीय दशा भोगने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ इन जीवों को यहाँ से फ्री कर दो, उनको पाप कर्मों से मुक्त कर दो, है ना। इनका जो रुग्ण भौतिक जीवन है, जो डिजीज कंडीशन है इनकी, वो रुग्ण अवस्था में रोगी है, वो जो डिजीज कंडीशन है उससे उनको फ्री कर दो, है ना। तो अब चैतन्य महाप्रभु अत्यंत कोमल हो जाता है उनका हृदय और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो ये क्वालिटी बताई गई है एक वैष्णव की, कि वो भौतिक जीवन से जो बद्ध आत्माएं वहां फंसी हुई हैं उनको वहां से निकालने के लिए कितना भी खतरा मोल ले लेते हैं। और ये एग्जाम्पल हम इस्कॉन में हर दिन देखते हैं। कितने ही महाराज जी हैं, कितना ही वो शारीरिक कष्ट भोग रहे हैं, पर फिर भी दीक्षा ने देना नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। जय पताका स्वामी महाराज, इस्कॉन मायापुर का कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रहा है। उनकी कितनी कितनी डायलिसिस होती है, कितने कितने ऑपरेशन उनके हो चुके हैं बॉडी पर वो इस बॉडीली कंडीशन पर है ही नहीं, वो लिबरेटेड सोल है ना? और फिर भी वो दीक्षा, प्रचार, लेक्चर्स कभी नहीं छोड़ते हैं, लेक्चर्स हमेशा देते रहते हैं। तो वो सब, हम सब बद्ध जीवात्माओं पर अपनी दया ही दिखा रहे हैं, है ना। होता क्या है, जब गुरु दीक्षा देता है ना, तो जो भक्त पाप कर्म करते हैं उनका कुछ पार्ट गुरु को चला जाता है, उसका फल। तो वही दया एक्चुअली गुरु जन हम पर दिखाते हैं। और वैष्णव की क्या क्वालिटी है? पर दुखा दुखी, कि दूसरे का दुख है तो वो दुखी हो जाते हैं। पर हमारा क्या होता है? पर दुखा सुखी होते हैं हम, तो उसको वो दुखी देख लेते हैं दूसरे को, तब हम सुखी महसूस करते हैं। और एक वैष्णव, तो सच्चा वैष्णव होता है, शुद्ध वैष्णव होता है, वो पर दुखा दुखी होता है। कि दूसरों को कष्टों में देखते हैं तो खुद दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे और दुख दे दो, इनके दुख मुझे दे दो आप। ऐसा चैतन्य महाप्रभु को वासुदेव दत्त जी कह रहे हैं। और एक सच्चा वैष्णव दिव्य पुरुष होता है, वो इस बॉडी लेवल से बहुत ऊपर उठ जाता है, शरीर के स्तर से, और भौतिक जगत से संबंधित फिर वो नहीं रहते हैं, भौतिक जगत से कोई कनेक्शन उनका नहीं होता है। ऐसा भक्त जो है वो सारी जनता के उद्धार में लगा रहने से स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के समान ही बताने हो जाता है। इतना उदार हो जाता है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु जैसे थे ना, वो ही गुण उनके अंदर भी आ जाते हैं। ऐसा पुरुष वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनका प्रतिनिधि होता है। और क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका हृदय जो है सदा ही सदा दया से पूरित रहता है, दया रहती है उनके हृदय में। चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र भी आता है, नमो महावदन्याय, है ना। महावदन्याय परम करुणा का, तो वो ही भक्तों के हृदय में भी देखने को मिलती है। और कैसे मिलती है? जो प्रचार कार्य में लगे रहते हैं। जैसा एग्जाम्पल्स हम अपने महाराज जी से सीख सकते हैं। जो भी महाराज होते हैं, अपने शरीर बहुत कष्ट झेलते हैं, वो एक सेकंड का टाइम नहीं होता उनके पास किसी भी चीज को करने के लिए, बट हमेशा प्रचार में लगे रहते हैं, परिवर्जन करते रहते हैं, विदेशों की यात्रा करते हैं, अपने टेम्पल्स जो इंडिया के अंदर है वहां पर इतने सारे कंस्ट्रक्शन अपडेट लेनी है, इतनी मीटिंग्स करनी है,
जीबीसी के साथ मीटिंग्स हैं, तो हमेशा ही लगे रहते हैं। तो ऐसे प्रचार कार्य करते रहते हैं, और जो प्रचार करता है वो ठाकुर जी का बहुत ही प्रिय हो जाता है। इसीलिए वो कभी भी नहीं सोचते कि हमारे जो सुख दुख मिल रहे हैं या दुख जो मिल रहे हैं वो दुख है भी, उनको भी वो परम संपदा मान करके, परम सुख मान करके आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो त्रुटियां मुझसे कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।